गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं? बहुत अच्छा एक्साइटेड मैं रहता हूँ मॉर्निंग में। जैसे ही मुझे लगता है कि भाई बस अब मुझे लाइव होना है, तो एक एक्साइटमेंट और एक एनर्जी मेरे अंदर फील हो जाती है। और ये एक्साइटमेंट और एनर्जी सिर्फ इसलिए है कि आप सब जो है, एक बहुत अच्छा आपका प्यार मुझे मिल रहा है, आपके कमेंट्स मुझे मिलते हैं। आप जिस तरह से इन वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, इनको रिप्ले करके देख रहे हैं, उससे मुझे बहुत एक एक्साइटमेंट और एक एनर्जी का हमेशा एक अनुभव रहता है। और इसी कारण मैं हमेशा इंतजार करता रहता हूँ कि बस सुबह आपसे 8:30 बजे बस मैं कोशिश करूँ, मैं पूरा पूरा कमिटमेंट रहता है कि मैं 8:30 बजे आपसे रूबरू हूँ और हम बातें करें। जितनी भी बिजनेस से रिलेटेड है या फिर कोई पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, वो सारी बातें जो मैं अपने जीवन में अप्लाई करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी उन्हें अपने जीवन में अपनाएं और एक सक्सेसफुल लाइफ जिए, एक बेटर लाइफ जिए। तो दिस इज माई मोटो। डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन इज नॉट ओनली फॉर डिजीजेज बट आल्सो फॉर हैविंग ए बेटर लाइफ। तो दिस इज माई मोटो। तो बस इसी रिगार्डिंग एक्चुअली क्या है, कुछ जो मुझे महसूस हुआ कि जनरली जितना भी हमारा पर्सनल और सेल्फ डेवलपमेंट और जो बिजनेस डेवलपमेंट है, जो भी हम प्रोफेशनल लाइफ में है, उसमें हम कई बार जो है, जो अचीवमेंट, जो गोल हम चाहते हैं, वो गोल हम अचीव नहीं कर पाते। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम कई बार जो है टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं कर पाते। और जो टाइम स्ट्रेस है, दैट इज द बिगेस्ट स्ट्रेस इन अवर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ। तो टाइम मैनेजमेंट हमने हमारी क्या टू डू लिस्ट हम बना लेते हैं, दैट इज डेफिनेटली हम टू डू लिस्ट बना लेते हैं और लंबी लंबी लिस्ट हम बना लेते हैं टू डू की। लेकिन उस लिस्ट को कैसे एग्जीक्यूट करना है, यह हमारे उसमें पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट करें। तो उसीलिए आज मेरा जो स्पेशल जो टॉपिक मैंने वो टाइम मैनेजमेंट का लिया है कि, और उस टाइम मैनेजमेंट में भी एक मैट्रिक्स है आइजनवेयर का, आइजनवेयर मैट्रिक्स है। उस मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे वो हमको हेल्प कर सकता है कि टू डू लिस्ट में भी हम यह देखें कि उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट टास्क कौन से हैं और सबसे अर्जेंट टास्क कौन से हैं, तो उनको हम समझें। जब हम उन्हें समझेंगे तो हम उनमें प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, भाई कौन सा टास्क हमें सबसे पहले करना है और कौन कौन सा हमें बाद में करना है। अब आप एक चीज पहले समझना होगा कि इंपॉर्टेंट क्या है और अर्जेंट क्या है। इस चीज को पहले समझना होगा, इंपॉर्टेंट और अर्जेंट। अर्जेंट एक्चुअली जो अर्जेंसी जो रिलेटेड है, मैं आपको पहले इसके जरिए आपको मैं एक बार दिखाता हूँ आपको कि ये कैसे वर्क करता है। मैं मैट्रिक्स का दिखाता हूँ आपको, आइजनवेयर मैट्रिक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी मैं आपको देना चाहूंगा इनका, आइजनवेयर का। आप थोड़ा सा अगर अपने आप को रिकैप्चुलेट करेंगे तो पता लगेगा। ये आइजनवेयर जो है यूएस के प्रेसिडेंट भी रहे, 34th प्रेसिडेंट। और इन्होंने इंटरनेट का इन्होंने आविष्कार किया है। और इनका जो है नासा के जो फाउंडर हैं ये, और यूएस आर्मी कमांडर में चीफ रहे हुए हैं। तो ये इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ था। तो इन्होंने ये आइजनवेयर मैट्रिक्स भी जो बहुत बड़ा पॉपुलर है, इसको अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, वो भी इन्हीं की देन है। इसको अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि इस मैट्रिक्स में है क्या। आप ये देखिए, इसमें चीजों को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया हुआ है। ये अर्जेंसी और इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग है। इस तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो इधर जो है इंपॉर्टेंट टास्क है, जो ऊपर की तरफ क्वाड्रेंट है उसमें है इंपॉर्टेंट टास्क। और इधर जो हम बढ़ेंगे ये है अर्जेंसी। जो इसको हम मेरा कर्सर आप देख रहे हैं, हम इस साइड में जब जाते हैं तो अर्जेंसी शो होती है, और इस साइड में जो जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट शो हो रहा है। यानी कि ये जो क्वाड्रेंट है, ये वह क्वाड्रेंट है जहां पर कि सबसे अर्जेंट और इम्पोर्टेंट वर्क को आपको करना है। ये वो वर्क है, वो कार्य जो आपकी टू डू लिस्ट है, जो कि आपके इधर जो जाएंगे तो इधर आपको पता लगेगा कि इधर आपको दे आर लेस इंपॉर्टेंट बट दे आर अर्जेंट। मतलब लेस इंपॉर्टेंट बट दे आर अर्जेंट, मतलब उन्हें भी आपको करना है। तीसरा आपको ये है जो लेस इंपॉर्टेंट एंड लेस अर्जेंट, यानी कि यहाँ पर आपको न तो कोई इंपॉर्टेंस है उनका, न वो अर्जेंट है आपको, तो उन्हें आपको यहाँ पर करना है। यहाँ पर जो आएंगे वो आएंगे आपके लेस, जो अर्जेंसी है, अर्जेंसी डेफिनेटली दे आर अर्जेंट बट दे आर नॉट सो इम्पोर्टेंट, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, तो वो हमको इधर आएंगे। और शेड्यूल हम किनको करेंगे, जो कि लेस अर्जेंट है बट इम्पोर्टेंट, लेस अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट। तो ये 4 क्वाड्रेंट इसके होते हैं। या गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको आइजनवेयर मैट्रिक्स का बहुत डिटेल मिलेगा। मैं अपने पर्सपेक्टिव से आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज अर्जेंट एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ये समझना बहुत जरूरी है। इसमें हम कहेंगे कि अर्जेंट वो वर्क होते हैं जो दूसरों के गोल और दूसरों की एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड होते हैं।
यानी कि वो वर्क वो आपके गोल या आपका एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो आपकी जो कंपनी है या आपकी पर्सनल लाइफ में जिसमें कि आपकी फैमिली है ना, आपके बिजनेस में आपकी टीम है और आपके क्लाइंट है, आपके कस्टमर है, तो वो आते हैं आपके अर्जेंट। दैट इज अर्जेंट, यानी कि आपको उनको करना पड़ेगा, अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेज आपको झेलनी पड़ेगी। जैसे आपकी फैमिली में कोई बीमार हो जाता है तो दैट इज आपका अर्जेंट, वो आपको अर्जेंसी है, उसको तो आपको सबसे पहले आपको उसको डील करना ही होगा, है ना। इसके अलावा आपकी प्रोफेशनल लाइफ में माना कि कोई क्लाइंट से आपने कोई डील तय की है और उसको शेड्यूल किया हुआ है आपने कि भाई आपको उसको अगले दिन उसको प्रोजेक्ट आपको प्रेजेंट करना है, उससे डील फाइनल करनी है, तो आपको वो अर्जेंट हो गया है, दैट इज अर्जेंट, है ना। उसके कॉन्सिक्वेंस आपको झेलने पड़ेंगे। आपकी टीम का कोई प्रोजेक्ट आपको प्रेजेंटेशन देना है, वो आपको देना है, तो वो आपके लिए अर्जेंट हो गया। इंपॉर्टेंस क्या होगा? इंपॉर्टेंस वो टास्क होंगे जो आपके गोल को अचीव करेंगे, यानी कि वो आपके गोल के लिए, जो आपके पर्सनल गोल है उनको अचीव करने में आपकी हेल्प करेंगे, जिसमें पर्सनल डेवलपमेंट का आएगा, आपकी पर्सनल ग्रोथ का आएगा। जैसे कि माना कि आपको फिट रहना है तो आपको जिम शेड्यूल करना पड़ेगा, है ना, आपको जो फिट रहना है, या आपको माना कि आपको अपना लर्निंग बढ़ानी है, तो आपको लर्निंग के लिए क्या करना होगा? आपको बुक्स रीड करनी है, या आपको वीडियोस देखने हैं, या फिर आपको जो मेंटर है उनकी कोचिंग लेनी है, तो उस वो आपको गोल अचीव करने में आपको हेल्प करेगा। तो वो आगे आपके जो वर्क है वो आपके इंपॉर्टेंट वर्क हो गए, दे आर नॉट अर्जेंट बट दे आर इंपॉर्टेंट वर्क, ठीक है ना। तो ये अर्जेंसी और इंपॉर्टेंस में फर्क हो गया। अब आपको करना क्या है वो मैं आपको बताता हूं। आपको देखना है कि वो वर्क जो कि अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है, उनको आपको सबसे पहले करना है, यानी कि आपको लिस्ट बनानी है ना। लिस्ट में आपको रैंकिंग करनी है कि वर्क कौन सा आपका अर्जेंट वर्क है, और उसको रैंकिंग करो भाई। अर्जेंट की जैसे 10th रैंक में से आप दे दिए भाई 7, 8, 6, फिर ऐसे ही आपने उसकी इंपॉर्टेंस की रैंक दे दी 7, 8, 6, 9, जो भी आप आउट ऑफ 10। तो इस तरह से देखिए आप ये डिसाइड करें कि आपको कौन सा वर्क अर्जेंटली करना है, तो उसको आप टू डू लिस्ट में सबसे ऊपर रखें। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपको एक क्वाड्रेंट में 2 टू डू लिस्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपका एक क्वाड्रेंट में टू डू लिस्ट में 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जब 2 से तीसरा आप बढ़ा रहे हैं तो आपको पहले जो 2 है वो फिनिश हो जाने चाहिए आपके वर्क उस क्वाड्रेंट में, फिर आप तीसरा बढ़ा सकते हैं। अब 2 भी जो आपके टास्क है उसमें से आपको चुनना होगा, एक टास्क आपकी फैमिली और आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, और एक टास्क चुनना होगा आपको आपके बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक बेटर टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे, वरना अदरवाइज आपको वो टू डू लिस्ट जो है ना, अब उसमें से करना होगा। जितनी बड़ी आपने टू डू लिस्ट बना रखी है उसमें से सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये वाला क्वाड्रेंट देखना है, डोंट डू। कौन सा क्वाड्रेंट देखना है? डोंट डू वाला। इस क्वाड्रेंट में देखना है कि इस क्वाड्रेंट में आप ऐसे कौन से इसमें टास्क है जिनको आप डिलीट कर सकते हैं, यू कैन डिलीट देम। तो ये अर्जेंट भी नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है। जैसे कि नेटफ्लिक्स पे आपको वेब सीरीज देखनी है, ठीक है ना, गेमिंग करनी है, आपको रिक्रिएशन और लेजर, तो ये वो टाइम है जो बिल्कुल आप जब आपके कोई भी अर्जेंट वर्क नहीं रहता, आपके पास कोई इंपॉर्टेंट वर्क नहीं रहता, तो कोई फ्री टाइम है तो वो आप इसको डेडिकेट कर सकते हैं। तो इस पर आपको सबसे कम ध्यान देना है। सबसे पहले ध्यान देना है आपको अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट पर। देन आपको आता है ये वो वर्क है जो कि आपके अर्जेंट तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है फॉर योर पर्सनल अचीवमेंट एंड फॉर योर पर्सनल ग्रोथ एंड फॉर योर द गोल विच यू हैव डिसाइडेड। तो उस गोल को अचीव करने में इनको आप शेड्यूल करिए, इनको प्रॉपर आपको डे में शेड्यूल करना है। भाई इतने बजे मुझे ये करना है, इतने बजे मुझे ये करना है। अब मैं आपको मेरा पर्सनल एग्जांपल लेके चलता हूँ। मेरा अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट वर्क क्या है आप बताइए? मेरा अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट वर्क है द कमिटमेंट विच आई हैव मेड विद यू, कि मुझे 8:30 बजे मॉर्निंग में लाइव आपके साथ में आना है। दैट इज माई अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। दिस इज माई गोल एज वेल एज द एक्सपेक्टेशन ऑफ यू ऑल विच यू आर वेटिंग फॉर मी, है ना, एट 8:30 AM। तो मुझे ये आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग द कमिटमेंट विच आई हैव मेड मुझे वो पूरा करना है। तो दैट इज माई अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। इसके अलावा और अर्जेंट इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है मेरे लिए? जैसे कि कोई इमरजेंसी आ जाती है, एज ए बीइंग एन ऑर्थोपेडिशियन, मैं प्रोफेशनल लाइफ में हूँ तो मेरे कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो दैट इज माई अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, मुझे उसके लिए जाना ही है ये। तो दिस इज माई अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट टास्क, है ना। अब मेरा शेड्यूल क्या होगा? अब मुझे आपको प्रेजेंटेशन देना है तो मुझे किसी इस टॉपिक पर प्रिपेयर करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, अपने आप को लर्न करना पड़ेगा। मुझे ज़्यादा उसकी जानकारी चाहिएगी तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? बुक्स रीड करूँगा, वीडियोज देखूंगा, मेरे जो मेंटोर है ना, उनसे मैं सीखूंगा, ठीक है ना। तो वो मैं अटेंड करूंगा, तो वो मैं उसको शेड्यूल कर सकता हूँ। भाई मुझे आज 4 से 5 ये करना है, या मुझे कब मैं फ्री हूँ उस टाइम में ये करूंगा, तो उस टाइम को मैं नोट करूंगा। फिर क्या होता है, अब आप देखिए कुछ वर्क ऐसे हैं जो कि लेस इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट,
यानी कि जैसे कि आप मैं अभी आपको लाइव वीडियो आपको मैं लाइव स्ट्रीम में आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और एक फोन कॉल आ जाता है मेरा, ठीक है ना, सो दिस इज लेस इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, क्योंकि उसको अटेंड करना है, क्योंकि कुछ पेशेंट का हो सकता है फोन हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी वाइफ को, मैं अपनी मैडम को वो फोन दे दूंगा, भाई आप एक बार इसको अटेंड कर लो जब तक मैं इस लाइव स्ट्रीम में हूँ। तो ये मेरा डेलीगेशन हो गया, ये मेरा पर्सनल मेरे टास्क का मैंने डेलीगेट कर दिया। तो आपको इस तरह डेलीगेट करना आना चाहिए। जैसे कि कुछ ऐसा वर्क है कि वो अर्जेंट तो है, दैट इज अर्जेंट, बट यू कैन डेलीगेट इट टू योर कंपनी टीम, तो आप उसको डेलीगेट करिए ना, हो सकता है कि वो आपसे बेटर कर पाए उसको, और आपकी टू डू लिस्ट में से उसको आप उसको निकाल दें। तो ऐसे वर्क को आप डेलीगेट करिए, है ना, जो आपसे बेटर आपकी टीम कर सकती है। तो डेलीगेशन आप नहीं करेंगे तब तक आप क्या है अपने बिजनेस में, ये मैं आपको अगले एक वीडियो में जरूर बताऊंगा कि बिजनेस में काम करना और बिजनेस के ऊपर काम करना, बस उसमें यही डिफरेंस है। अगर हमने डेलीगेशन करना सीख लिया, है ना, काम की जिम्मेदारी देना सीख लिया, लोगों पर विश्वास करना सीख लिया, टीम पर विश्वास करना सीख लिया, और अगर आपने डेलीगेट करना सीख लिया ना, तो आप बिजनेस कर सकते हो। अदरवाइज मैं एक्चुअली, क्योंकि मैं दोनों ही क्वाड्रेंट में हूँ, आई एम इन सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट आल्सो, बीइंग ए डॉक्टर, एंड आई एम आल्सो ए बिजनेस एंटरप्रेन्योर, यस आई एम ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, है ना। व्हाई? बिकॉज आई डेलीगेट एवरीथिंग ऑफ माई बिजनेस टू माई टीम मेंबर। मैं क्या करता हूँ, मेरा काम है जस्ट एंड जस्ट टू मोटिवेट देम, इंस्पायर देम, एंड टू कोच देम समथिंग विच आई लर्न। तो मैं उनको ये करता हूँ, है ना, मैं उनको मोटिवेट करता हूँ, उनको एक मिशन और विजन जो मेरा ड्रीम है वो मैं उनको देने की कोशिश करता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, मैं उस बिजनेस में उससे रिलेटेड जितने भी दिग्गज हैं उनकी मास्टरमाइंड जो ग्रुप है उसको मैं ज्वाइन करता हूँ, है ना, वीडियो देखता हूँ, अपने आप को मैं अपडेट करता हूँ, है ना, लर्न करता हूँ, जिससे कि मैं अपने बिजनेस में बेटर स्कोप दे पाऊँ, बेटर अपॉर्चुनिटी दे पाऊँ, और बेटर इसको स्केल अप कर पाऊँ। तो ये मैं डेलीगेट करता हूँ। तो यही करना है। अगर आप बिजनेस क्वाड्रेंट में है तो डेफिनेटली आपको डेलीगेट करना आना चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट में जितने भी प्रोफेशनल हैं, या डॉक्टर्स हैं या वकील हैं, वो क्यों परेशान हैं, अगर मैं एक इन टर्म्स में कहूँ क्यों परेशान है, वो इसलिए परेशान है कि वो अपनी कंपनी तो उन्होंने डाल ली है, 2 हॉस्पिटल डाल लिया, वो डाल लिया, लेकिन वो उसके खुद के बंधुआ मजदूर हो गए, है ना, एवरीथिंग दे हैंडल देमसेल्फ। अगर सी पर, हमारे हॉस्पिटल में सी पर भी परेशान करेगा ना, तो उसको कौन डील करेगा, मैं डील करूंगा, है, दैट इज द प्रॉब्लम विद द सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये एक मैं आपको बताना चाह रहा था कि डेलीगेशन करना आपके टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। बिकॉज सबको जो है, जो टाइम मिला हुआ है वो कितना मिला हुआ है, वही 10 से 12 घंटे इतना ही वर्क करेगा ना आदमी, इससे ज्यादा तो वर्क नहीं कर सकता, है ना। कोई ये कहे कि मैं 16 घंटे कर लूँ, 18 घंटे कर लूँ, है ना, एक दिन कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, जो वीक में एवरेज आता है वो 84 आवर्स का ही आता है, आपके जो वर्किंग आवर्स का। तो इसलिए आप ये बिल्कुल निश्चित मान के चलिए। तो आप समझ में आया ये क्वाड्रेंट आपको? तो डोंट डू में कौन से आएंगे, जिनको आपको बिल्कुल ही प्रायोरिटी नहीं देनी है। आपने गोल सेट कर लिया, इफ यू डोंट प्रायोरिटाइज योर वर्क ना, तो सारा बेकार है। आपकी टू डू लिस्ट जो है ना, उसमें आप हौच पौच बनी रहेगी, आपका स्ट्रेस लेवल बना रहेगा। तो ये इस मैट्रिक्स का, इसका ये फार्मूले का ये फायदा है, जिसमें आप अपनी टू डू लिस्ट को इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि टू डू लिस्ट में आपको डेफिनेटली इट्स फ्री ऑफ योर माइंड, बट टू डू लिस्ट में आपको ये देखना है कि व्हाट इज वर्थ डूइंग फर्स्ट, क्या ऐसी बात है जिसे आपको सबसे पहले करना है। दूसरा, एक मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको एक क्वाड्रेंट में 8, मतलब पूरे क्वाड्रेंट में 8 टास्क से ज्यादा लेना नहीं है, यानी कि एक क्वाड्रेंट में आपको 2 टास्क लेने हैं, जिसमें कि एक पर्सनल टास्क होना चाहिए और दूसरा आपका प्रोफेशनल टास्क होना चाहिए, ठीक है ना, प्रोफेशनल या जो भी बिजनेस में आप है वो टास्क होना चाहिए। तीसरा, डू नॉट लेट अदर डिस्ट्रैक्ट यू, कोई दूसरे को आपको डिस्ट्रैक्ट मत होने दो। जैसे कोई आप कोई एक्सपेक्ट आती है, सब चले यार एक वो भजन संध्या है वहाँ चलते हैं, एक नाच गाना हो रहा है वहाँ चलते हैं, है ना, ये साथ में मूवी देखते हैं। इफ दैट इज नॉट योर इम्पोर्टेंट वर्क और आपके गोल और अचीवमेंट में वो आपको हेल्पफुल नहीं है इन एनी वे, देन यू शुड से नो, यू लर्न से नो। उसको एक बार बुरा तो लगेगा, लेकिन वो समझ जाएगा, आपका माइंडसेट समझ जाएगा, अगली बार वो आपसे कहेगा नहीं। तो आपको इस तरह से अपने स्टफ को, और आपका प्लान भी आपको मॉर्निंग में करना है, प्रायोरिटी आपको मॉर्निंग में डिसाइड करनी है, बिकॉज मॉर्निंग इज द टाइम वेयर यू आर फिल्ड अप विद एनर्जी, उस टाइम सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। तो उस टाइम ही आप जो अपनी प्रायोरिटी आप डिसाइड करें, है ना, उसी के अकॉर्डिंग आप वर्क करें। तो डेफिनेटली टाइम मैनेजमेंट इज नथिंग ए रॉकेट साइंस, ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं,
टाइम मैनेजमेंट सिंपल एक आपका बस ये है, आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। दूसरा, यू शुड ऑलवेज मेंटेन ओनली वन लिस्ट। ये मैंने आपको बता ही दिया, क्वाड्रेंट में आपको एक आपका प्रोफेशनल लाइफ का होना चाहिए, एक आपका प्राइवेट टास्क होना चाहिए। डोंट प्रोकास्टिनेट, बिल्कुल ही आपको काम को आगे के लिए टालना नहीं है। तो कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना। ये तो आपको, ये आपको प्रोकास्टिनेशन तो आपको भूल जाना है। वर्क को डू whenever you can do it, do it, don't plan it। ये मेरा है। तो ये एक मैट्रिक्स का है जिससे कि हम अपनी प्रायोरिटाइज कर सकते हैं टास्क को, और ये आपके प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ दोनों में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। तो दोस्तों, ये थी आज के टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ बातें, और होप कि आपको ये सारा मैं जो बता रहा था उसमें कुछ यूजफुल मिला होगा। दूसरा, एक मैं आपको कहना चाह रहा था, जो बिजनेस जिसकी मैं बात करता हूँ, उस बिजनेस के बारे में आप एक बार जरूर देखें। एज ए बायर और एज ए सेलर आप इसमें देख सकते हैं। मैं आपको उसका एक लिंक बताता हूँ। जिस बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, ये फोटोकार्ट नाम से एक ऐप है, फोटोकार्ट। ये फोटोकार्ट एक फ्री ऑनलाइन शॉप आपको प्रोवाइड करता है, जहाँ पर अगर आप किसी प्रकार का बिजनेस, प्रोडक्ट सेलिंग का करते हैं, किसी प्रकार का आप होम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आप इसको एक बार जरूर ट्राई करें। इवन मैं आपको कहूँगा कि आप बायर भी हैं तो इसको किए, क्योंकि तो बायर सेलर दोनों के लिए है। आप एज ए बायर इसमें आपको प्रोडक्ट ऑफ हजारों प्रोडक्ट्स की चॉइस मिलती है आपको। इसमें धीरे धीरे सेलर इतने एक्साइटेड हैं, जुड़ रहे हैं, प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं, और आप विद इन 6 मंथ आप मान के चलिए कि दिस इज गोइंग टू बी द इंडियाज बिगेस्ट मार्केट प्लेस। ये मैं आपको कमिटमेंट कर रहा हूँ, दिस इज गोइंग टू बी द इंडियाज बिगेस्ट मार्केट प्लेस है ये, जहाँ पर कि बायर और सेलर दोनों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। और सबसे बड़ी खूबसूरती ये है, भाई आई एम सो कॉन्फिडेंट बिकॉज आई एम प्रोवाइडिंग इट टोटली फ्री। देयर इज नो कमीशन, नो जीएसटी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड। You can list unlimited products and there are so many categories where you can list the products, and it work on search based, it worked on GPS location based। यानी कि आपको अपनी सिटी में पता लगेगा कि आपकी जो प्रोडक्ट की जो चॉइस है आपकी, वो तो आपकी सिटी में मिल रही है। then why you will go for ordering it online from other place where you don't have the surety whether you will get the right product or not। आपकी सिटी में आपको इवन कम से कम आप जो कैटेगरी है वो देख सकते हैं, कैटलॉग देख सकते हैं आप, है ना। कैटलॉग देख के आपको प्रोडक्ट पसंद आ जाता है तो आप उसकी शॉप पर जाकर ले सकते हैं, लेकिन आप कम से कम कैटलॉग देख पाएंगे ना। और आपको होम डिलीवरी मिल सकती है, आप सेलर को कांटेक्ट कर सकते हैं सेलर से, यानी कि बायर को भी फायदा है। सेलर का नाम, एड्रेस, लोकेशन सब कुछ आपको मिलता है। आपको ये पता लगता है कि वो सेलर आपकी घर से कितनी दूर है। If it is within your range or walking range, so you can go to your their shop and you can buy from it। What is the issue? तो कहने का मतलब है कि आपको buyer, if you are buyer, you join it. If you are a seller, better you join it. And if you are buyer, you promote it to your existing contacts which are seller। उनको फायदा होगा। आप जितने भी आपकी एक आप एज ए इंडिविजुअल आप कम से कम 10 तो ऐसे सेलर होंगे ना जो आपके बिल्कुल आपकी लिस्ट में है, कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, आपकी फोन की लिस्ट में। उनको आप बताइए ना, शेयरिंग इज केयरिंग। आप उनको शेयर करिए, भाई दिस इज द मार्केट प्लेस, यू कैन जॉइन इट, व्हाट इज द इशू, है ना। इट इज फ्री। और एज ए ऑथेंटिसिटी, आई एम ए डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ दिस मार्केट प्लेस ऐप। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ नो। तो आपको एक ऑथेंटिसिटी मिल रही है, एक ट्रस्ट आपको लेना पड़ेगा। डेफिनेटली इट्स अ न्यू प्रोडक्ट, इट हैज कम इन द मार्केट 2 months बैक, बट व्हाट आई हैव सेड, it is going to be the biggest marketplace within 6 months and it is so unique। अभी कुछ और फीचर्स इसमें आने वाले हैं, मैं उनके बारे में जैसे ही वो फीचर इसमें लाइव हो जाएंगे मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। चलो, ये तो बात हुई हमारे इसकी मार्केट प्लेस ऐप की। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल से जरूर जुड़िए। ये मेरा यूट्यूब चैनल है और इस चैनल पर मैं ये सारे जो वीडियो जहाँ लाइव जो फेसबुक पर दिखाता हूँ, इन सबको मैं अपलोड करता हूँ। यहाँ पर आपको हर डायमेंशन के, जो आपका स्पिरिचुअल है, फाइनेंशियल है और इमोशनल डायमेंशन जिसको मैं टच करता हूँ, उन सारे डायमेंशन के जो वीडियोज मैं बनाता हूँ सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। उन्हें आप प्ले कर सकते हैं, उन्हें आप शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिस पर ये वीडियो लाइव होते ही हैं डेली। आप रोजाना इनको देखते हैं, आप उनको पसंद करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।
आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, एक्चुअली क्या मैं जब ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ तो मैं देख नहीं पाता कि भाई टाइम कितना हो गया है। ओके, तो कल फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में डालते रहिए कि आपको किस टॉपिक पर आपको वीडियो हम बना सके। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।